नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल देखा? उस पे लगी हुई डीपी आपने देखी? नहीं, अगर नहीं देखी तो यही रुक जाइए, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें है क्या। दोस्तों, उसमें राहुल गांधी का फोटो लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि डरो मत। अब सवाल यही आता है कि डर कौन रहा है? वैसे तो जो खुद डरता है वही दूसरों को डरा हुआ भी देखता है। जैसे कि अंधेरे में किसी को डर लगता है तो वो जोर जोर से गाना गाता है, अपने परिवार वालों को आवाजें देने लगता है जिससे कि डर कम हो जाए। तो वही अब ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, पूरी तरह से डरी हुई है, पर लोगों को ये दिखा रही है कि वो डरी हुई नहीं है, दूसरों को जताने की कोशिश कर रही है। पर पूरी कांग्रेस पार्टी डरी हुई है जब से सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है कि राहुल गांधी कहीं जेल ना चले जाए। इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा भाई ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। जो सत्तारूढ़ दल है, जो सत्तारूढ़ मशीनरी है, पूरी डरी हुई है, जिसके बाद मेरे भाई की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और वो पूरा साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं जिससे कि मेरे भाई की आवाज दबा दी जाए। मेरा भाई हमेशा सत्य बोलता है, इसलिए उन्हें दबाया जा रहा है और यहाँ पर करोड़ों लोगों का साथ हमारे साथ है। तो भाई, जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मेरा भाई ना कभी डरा है ना कभी डरेगा, तो हमने कब कहा या फिर किसी ने भी कब कहा कि आपका भाई डरा हुआ है या कांग्रेस पार्टी डरी हुई है? किसी ने कुछ नहीं कहा, ये तो आप खुद की ही बातें बना रहे हो। वहीं दूसरी तरफ आपने कहा कि यहाँ पर मेरा भाई सच बोलता है और सत्तारूढ़ दल इसमें दबाने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब यही है कि मोदी सरकार ने या मोदी जी ने सजा नहीं सुनाई है, सजा सुनाई है न्यायालय ने। तो आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है, न्यायालय भी अब जो है मोदी जी के कहने पर ही काम कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हो, क्योंकि ईडी और सीबीआई के ऊपर तो आप पहले ही इल्जाम लगा चुके हो कि मोदी जी उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको अब न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है। वहीं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल है उस पर जो सारी चीजें लिखी हैं वो भी आपको सुननी चाहिए। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आप जितनी चाहे कोशिश कर ले डराने की, धमकाने की या दबाने की, पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में राहुल गांधी बोलते रहेंगे। तो सवाल यही आता है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बोलने के लिए रोक कौन रहा है? राहुल गांधी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में बोले तो बात सही है, पर उन्होंने कहीं भी 13 मार्च 2019 को कि जो वो वीडियो उनकी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने मोदी समाज को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, टारगेट कर दिया। उन्होंने पूरे मोदी समाज को गाली दे डाली, पूरे मोदी समाज को उन्होंने चोर बता दिया। उन्होंने कहा था कि क्या सारे जो चोर होते हैं उनके नाम में मोदी कॉमन होता है, जिसमें उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया और आगे भी ये कहा कि भाई और जो आगे चोर आएंगे वो भी मोदी सरनेम के ही होंगे। तो पूरे मोदी समुदाय को उन्होंने चोर बता दिया, जिसके तहत कोर्ट में उनके ऊपर केस फाइल हुआ और सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा उन्हें सुना दी। अब यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी समझ आ रहा है कि राहुल गांधी की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। उनके पास सिर्फ 30 दिन का ही वक्त है जो कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब इस केस में राहुल गांधी आरोपी नहीं बल्कि दोषी बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये एक आपराधिक मानहानि का केस है जिसमें सेक्शन 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया है और उसी के तहत सजा भी सुनाई गई है, 2 साल की सजा सुनाई गई है दोस्तों। तो राहुल गांधी अपने बड़ बोलेपन के चलते वो लगातार विवादों में फंस ही जाते हैं। लगातार नरेंद्र मोदी जी को वो टारगेट करते थे। आपको याद होगा, उन्होंने राफेल मामला जब हुआ था, राफेल के मामले में चौकीदार चोर है करके मोदी जी को बोला था और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लिखित में राहुल गांधी को माफी भी मांगनी पड़ गई थी। इसके अलावा कभी वो वीर सावरकर का, महान वीर सावरकर का की बेइज्जती करते हैं, उनसे नफरत जताते हैं, तो कभी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। तो इसके अलावा कभी लंदन में जाकर वो अपने ही देश के लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं और विदेशों के सामने गिड़गिड़ा कर देश की बेइज्जती कराते हैं। तो राहुल गांधी लगातार विवादों में फंसते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सूरत कोर्ट ने
ने जब राहुल गांधी को सजा सुनाई 2 साल की, उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सत्य अहिंसा मेरा धर्म है। तो भाई ये तो वही बात हो गई कि तुम गलती करते हो और फिर गांधीवाद भी बन जाते हो, गांधी जी की बातें करने लगते हो। ऐसा ही कुछ अब आम आदमी पार्टी भी कर रही है, राहुल जी के ही नक्शे कदम पर चल रही है। वो कैसे? क्योंकि जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही थी, तो उस समय पूरा जुलूस निकालकर, पूरी हवा बनाकर मनीष सिसोदिया गए थे सीबीआई दफ्तर। उससे पहले वो गए थे राजघाट गांधी जी की समाधि पर मत्था टेकने। तो यहाँ पर जब भी इन लोगों के ऊपर कोई भी खतरा मंडराता है या फिर इन्हें लगता है कि हम फंस रहे हैं, तो ये गांधीवाद बन जाते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार को एंटी गांधी या फिर गांधी विरोधी बताते हुए लगातार उनको टारगेट करते हैं। तो अब सवाल यही है कि राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा सुनाई है, उसके बाद 30 दिन का ये वक्त मिला है जिससे कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जिसके बाद देखना यही है कि क्या हाई कोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत मिलती है या फिर उनकी आफत और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।